भाइयों बहनों, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो माँ गंगा ने हमें भी बुलाया है। हम लोग रात को यहाँ 12 बजे आए थे। 12 बजे आकर के और यहाँ देख करके ये हुआ कि सत्याग्रह करेंगे, लेकिन यहाँ उचित नहीं था। यह आपराधिक तत्वों का भी अड्डा रहता है। तो हम लोग एक बार फिर देखिए ना, देखिए जिधर हमारी दृष्टि जा रही है उधर आप देखिए लाश ही लाश, जिधर आप देखेंगे उधर लाश। पार्थिव शरीरों को ले आओ, फावड़ा खोदो और वहीं दफना दो। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायकगण से, हालांकि उनका आना तो होता है यहाँ और आते हैं, इसमें भाग भी लेते हैं, लेकिन इस तरह का उनका विवेक जागृत नहीं है कि एक बार देखिए पार्थिव शरीर के ऊपर वह कुत्ते हैं लोग और प्रयास कर रहे हैं कि कैसे खोद करके निकाला जाए। ताजी लाश चखने के ये लोग शौकीन हैं। जिस तरह से देखते जाइए, अगर उधर और उधर सब्जी की खेती होती है, इसी पर सब्जी की खेती होगी। इधर भी देखिए, हम हैं हजारों लाशों के बीच, हजारों पार्थिव शरीर के बीच आज हम जनतांत्रिक तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारे पीछे आप तमाम लाशों का जखीरा देख रहे हैं, जिन्हें 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट गड्ढा खोद करके दफना दिया गया है। यह काम यहाँ बहुत दिनों से होता है। कोरोना के बाद यह और तेज़ी से विकसित हुआ, जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं। हमने यहाँ पहले भी वीडियो बना करके अनुरोध किया था माननीय उच्च न्यायालय से, प्रधानमंत्री जी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि इसे रोकें। हम महात्मा गांधी के 3 बंदरों के तर्ज पर आज सत्याग्रह कर रहे हैं। शशांक ने अपनी आंख बंद कर रखा है, शेखर भाई, आर्य शेखर जल योद्धा ने अपना मुंह बंद कर रखा है और हमने अपना कान बंद रखा है कि बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। पहली अपील उन लोगों से जो अपने घर के लोगों को ले आते हैं और 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट गड्ढे खोद करके बालू में उनका पार्थिव शरीर ढक करके चले जाते हैं। उनके गुड सेंस की कामना, उनसे अनुरोध कि ऐसा मत करें, लकड़ियों से जलाएं। दफनाना कानूनी अपराध है, ऐसा नहीं किया जा सकता। यह गंगा की सेहत के लिए काफ़ी खराब है और जल प्रवाह भी नहीं किया जा सकता। MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में यह अभिनिर्धारित किया गया है। एक बार हम लोग खड़े होकर के और ऐसे ही अपनी ही दशा में एक बार और भी आगे पीछे हम लोग दिखाते हैं। तो दोस्तों, यह रहा पार्थिव शरीरों का जखीरा। पहला अनुरोध हमने किया उन लोगों से जो लोग ऐसा करते हैं। दूसरा अनुरोध हम प्रयागराज में फाफा मऊ के पास है। यह बीच में लॉर्ड कर्जन ब्रिज है और दूसरा नया वाला पुल है और तीसरा उस तरफ पुल है जिधर से गाड़ियां आ जा रही हैं। अभी यह पुल चालू नहीं है, जिसके और शशांक और आगे आ जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, हमारी आवाज़ सुन कर के आ जाओ। जय श्री राम इधर लिखा है। दूसरा अनुरोध प्रयागराज के जिलाधिकारी से, प्रयागराज के कमिश्नर से, नगर निगम से और नमामि गंगे से कि इसे रोका जाए। लोगों से अनुरोध आज हम लोगों ने किया है। लोग मान भी रहे हैं कि गंगा को अब यह पानी आएगा। इधर गंगा जो आप देख रहे हैं, गंगा माँ को, यह अब पानी बढ़ेगा और यह पानी आएगा। यहाँ जलधारा बहेगी और सारी लाशें निकल करके और फिर बाहर आ जाएंगी। ऐसे में दूसरा अनुरोध हमने किया यहाँ के DM, कमिश्नर, नगर निगम और जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायकगण से। हालांकि उनका आना तो होता है यहाँ और आते हैं, इसमें भाग भी लेते हैं, लेकिन इस तरह का उनका विवेक जागृत नहीं है। देखिए, एक वहाँ भी गड्ढा खोदने जा रहे होंगे मोटरसाइकिल से या फिर मछली का शिकार। तो दोस्तों, यह रहा उधर। तो दूसरा अनुरोध यह। तीसरा अनुरोध हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, अब उस भाषा में बोलूँगा तो आपको लगेगा कि हम चिढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो माँ गंगा ने हमें भी बुलाया है। हम लोग रात को यहाँ 12 बजे आए थे। 12 बजे आकर के और यहाँ देख करके यह हुआ कि सत्याग्रह करेंगे, लेकिन यहाँ उचित नहीं था। यह आपराधिक तत्वों का भी अड्डा रहता है। तो हम लोग घूम करके चले गए। आज दिन में आकर के यह एक जनतांत्रिक सत्याग्रह कर रहे हैं। दूसरा विषय, हमारा जो अनुरोध था प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, तत्काल विद्युत सौदा गृह बनाए। कई साल पहले हमने लिखा पढ़ी किया था और अनुरोध किया था कि गंगा जहाँ से निकली हैं, वहाँ हमने दिखाया उत्तराखंड में जहाँ से निकली हैं, वहाँ से लेकर और पश्चिम बंगाल तक जहाँ हुगली के रूप में गंगा सागर में मिलती हैं, तो यह विद्युत सौदा गृह बनाया जाए और इस परंपरा को रोका जाए।
अगला अनुरोध हमारा है माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज से, इलाहाबाद से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, और इनसे अनुरोध है हमारा एनजीटी से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से, कि इसे तत्काल रोकें। एक बार फिर देखिए ना, देखिए जिधर हमारी दृष्टि जा रही है उधर आप देखिए लाश ही लाश, जिधर आप देखेंगे उधर लाश, पार्थिव शरीरों को ले आओ, फावड़ा खोदो और वहीं दफना दो, दफना करके फिर चले जाओ घर। एक बार हम लोग बढ़ते हैं इधर, शशांक और इधर आ जाओ, देखिए, और उधर आपको कुत्ते लोग भी दिख रहे हैं, स्वान, कुत्ते लोगों का शिकार यहाँ मनुष्य का पार्थिव शरीर है, उसी से लोग आहार पाते हैं। यह कुत्ते हिंसक हो गए हैं, आपको भी नोच नोच करके खा जाएंगे। देखिए एक पार्थिव शरीर पर हमारे जो सम्मानित छायाकार हैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार देखिए पार्थिव शरीर के ऊपर वह कुत्ते हैं लोग, और प्रयास कर रहे हैं कि कैसे खोद करके निकाला जाए। ताज़ी लाश चखने के ये लोग शौकीन हैं। जिस तरह से अभी लखीमपुर में बाघ, एक बाघिन थी जो पुजारी की भी हत्या कर दी, खींच के मंदिर से ले गई बाहर, ऐसे ही कुत्ते यहाँ के जो हैं वह सभी नरभक्षी हैं, और आपको भी अगर अकेले में आप मिलेंगे तो रात को आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। यहाँ एक नाला दिख रहा है, नाला ऐसे आता है और सीधे चला जाता है। यहाँ जो काला काला आपको दिख रहा है सब लकड़ियाँ हैं, यह पार्थिव शरीर यहाँ जलाई गई है, अधजली लकड़ियाँ यहाँ फेंकी गई हैं। तो हम आज के दिन अनुरोध करते हैं इन तमाम लोगों से और सज्जन शक्तियों से, बुराई दिखाना हमारा मंतव्य नहीं है, हम नहीं चाहते कि हम नीचा दिखाएं, लेकिन यह जो दूषित परंपरा है और लोगों ने इधर तमाम, केवल गाजीपुर, यहाँ केवल प्रयागराज का गंगा घाट नहीं है, गाजीपुर भी है, बनारस भी है, चंदौली भी है, बक्सर बिहार भी है, पटना भी है, इस तरह से लोगों ने शुरू कर दिया है। अगर रोक नहीं लगाई गई तो हमारी पतित पावनी, हमारी भागीरथी हमसे दूर चली जाएंगी, और जैसे ही गंगा मरी वैसे ही जीवन की लीला समाप्त और हमारी सृष्टि नहीं रहेगी। तो आज हम लोग इस सत्याग्रह को समाप्त कर रहे हैं। और भाई साहब क्या लग रहा है, आप बताएं एक बार, आप तो यहीं के निवासी हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं हम लोग। ये बड़ी विडम्बना है और ये बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी बातें एकदम सही हैं। इसे ख़त्म होने की आवश्यकता है और इसके लिए थोड़ा सा आत्मा से सरकार, प्रशासन सबको लगना होगा, क्योंकि इतनी पुरानी परंपरा को ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, और कहीं न कहीं ये माँ गंगा पे बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट। अरे शेखर जी देखिए यह ट्रेन भी जा रही है इस पुल से, किसी को यह संदेह न रहे, उस पार कुछ मंदिर आपको दिख रहे हैं फाफा मऊ के, वह वहाँ पर सीताराम घाट, नारायण घाट, महावीरपुरी घाट, सानंद घाट और शंकर घाट, और इधर त्रिवेणी है, और नहीं उसके आगे फिर घाट है कोटेश्वर, मतलब तमाम घाट है, फिर त्रिवेणी, कोटेश्वर, फिर सलोरी, फिर और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। 6 किलोमीटर दूर त्रिवेणी। शशांक पहले भी आया था, खोलो इसको बेटा, क्या लग रहा है सब? ये देखकर तो काफ़ी खराब लग रहा है, क्योंकि गंगा किनारे ऐसा नहीं होना चाहिए। गंगा किनारे नहीं, गंगा के पेटे में, गंगा के गर्भ में, गंगा के गर्भ में यह लाशें हैं। और इसके साथ यहाँ पे जैसे खेती भी हो रही है, और हाँ, यही सब्जी फिर हम लोग खाते हैं, यही सब्जी हम लोग खाते हैं। एक बार दिखा देंगे उधर सब्जियों की खेती, और वही सब्जी हम लोग, हरी सब्जियां खाते हैं। तो दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से, आर्य शेखर जल योद्धा और शशांक के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। यह परंपरा बंद होनी चाहिए।